हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। और गाइस, ऑल यू सीए स्टूडेंट्स, गाइस आप सबके एग्जाम्स अब खत्म हो गए हैं। किसके? सीए फाउंडेशन के एज वेल एज सीए इंटरमीडिएट के। तो दोस्तों, सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स ओवर हो गए हैं। ये बाय बाय एग्जाम्स, हेलो फ्रीडम। अब लेकिन बात क्या है भाई, इतने टाइम से तो मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, अब क्या करें? व्हाट टू डू नाउ? भाई इतने टाइम मेहनत करी, बट ऑब्वियस सी बात है, अब क्या करना है? पार्टी पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे। फिर सोशल मीडिया चलाएंगे भैया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, ये सारी चीजें लगानी है। फिर उसके बाद क्या करना है? जो हमारी हॉबी है हम उसको करेंगे। हमारी जो भी हॉबी है, हमारी स्केटिंग हॉबी है, सिंगिंग हॉबी है, डांसिंग हॉबी है, गार्डनिंग हॉबी है, म्यूजिक हॉबी है, कुछ भी, पेंटिंग हॉबी है, वट जो भी हॉबी है वो करेंगे। और उसके साथ में फिर अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। गाइस, बहुत जरूरी है ये सारी चीजें करना। यस, ऑल वर्क एंड नो प्ले नहीं चलेगा। अब ऑब्वियसली आपने अपना बेस्ट दिया एग्जाम में, तो अब थोड़ा सा यू विल हैव टू टेक मोर केयर ऑफ योरसेल्फ, थोड़ा सा ब्रेक लो। यस, हॉबी जो है के बाद आप अपना स्विमिंग करो, ये हेल्थ के लिए अच्छा है, या साइकिलिंग करो, जिमिंग करो, बैडमिंटन खेलो, रनिंग करो, वट एवर एज द केस में बी, वट एवर यू फील इज गुड फॉर यू। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, टाइम फ्लाइज। लेकिन बात क्या है, हम कहते हैं ना टाइम फ्लाइज, लेकिन हम ही अपने टाइम के पायलट हैं। वी आर द पायलट ऑफ आवर टाइम। तो आपने कुछ टाइम तक मस्ती करनी है, गुड ग्रेट। हेल्थ का हमेशा ध्यान रखना है आपने, हेल्थ का हमेशा ध्यान रखना है। कुछ टाइम तक मस्ती करनी है, रेस्ट ऑब्वियसली करते रहना है बीच बीच में, लेकिन फिर उसके बाद आपको अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, टाइम की इन्वेस्टमेंट, टाइम इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइम आप रिलैक्स करो, रिचार्ज करो, रिजुमिनेट करो अपने आप को। कहीं पे घूम के आना है, घूम के आ जाओ, लेकिन फिर उसके बाद आपको वापस से ट्रैक पे आना पड़ेगा। कहने का मतलब देखो भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। आगे भी चल के भैया, ये तो अभी एक चैलेंज पार हुआ है, अभी एग्जाम्स हुए हैं, अब इसके बाद के लिए आगे थोड़ा रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट अब आपको क्या करना है? अब आपको प्लान करना है। प्लान करके फिर उसके बाद फोकस करना है। फोकस करने के बाद फिर आपको क्या करना है? आपको अपना प्लान, फोकस, और उसके बाद आपको अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। अपने आप को ग्रो करने के लिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी है। और फिर आपने अपना समय लगाना है, टाइम लगाना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट ऑब्वियसली बात है, तभी सक्सेस आपकी होगी। तो गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट है लाइफ में गुड हेल्थ, नंबर वन प्रायोरिटी। गुड वेल्थ, वेल्थ में इवन हेल्थ आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट ऑल्सो वेल्थ में फिर गुड हेल्थ के साथ साथ आपका, यू शुड बी एबल टू अर्न मनी, यू शुड बी एबल टू प्रोवाइड फॉर योर सेल्फ, फॉर योर लव्ड वंस। उस चीज के लिए आपको सक्सेस जरूरी है, और सक्सेस के लिए व्हाट यू नीड इज, यू नीड टू प्लान योर वर्क एंड देन वर्क ऑन योर प्लान। वंस अगेन, आपके स्टेप्स क्या है गाइस? प्लान करना है, फिर फोकस करना है, फिर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी है, फिर टाइम देना है, और फिर उसके बाद सक्सेस आपकी है। तो वंस अगेन, प्लान योर वर्क करना है आपने, और फिर उसके बाद वर्क योर प्लान करना है, तो आपकी सक्सेस। भाई आप जो भी बिल्डिंग बनाना चाहते हो, जो भी आपके सपनों का घर है, जो भी आपकी सपनों की कार है, जो भी आपके सपने हैं, कोई घूमना है, कुछ करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, यू हैव टू प्लान फॉर इट एंड देन वर्क फॉर इट। अब जिनके भी सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स थे गाइस, सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स ओवर हुए। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि हाँ जी हम पास हो जाएंगे, या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि पास होंगे, शक है, डाउट है, रादर ऐसा पक्का है कि फेल हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप पक्का पास हो जाएंगे तो वाई वेस्ट टाइम? थोड़ा टाइम रिजुविनेट करो, थोड़ा टाइम रिलैक्स करो, रिचार्ज करो, और उसके बाद अपने इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन शुरू कर दो। अब आप कहोगे सर इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कैसे शुरू करें? भैया फेस टू फेस की क्लासेस, जैसे हम लोग फेस टू फेस की क्लासेस तो देखो रिजल्ट आने के बाद करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कोई ना कोई वर्चुअल सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी। मेरा सब्जेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दोनों बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं। कोई भी वर्चुअल सब्जेक्ट पढ़ना है, वर्चुअल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, एज द केस में। और फिर अगर आप कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, देन ऑब्वियसली बात है, आपको व्हाई वेट फॉर द रिजल्ट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फाउंडेशन अगेन, वंस अगेन पढ़ना शुरू कर दो। फाउंडेशन स्टूडेंट्स, खाली मत बैठो, थोड़ा टाइम रिजुविनेट करो, उसके बाद वर्क फॉर व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। You take control of your life. You be responsible for your success. You be responsible for your happiness. You be responsible for your good health. और फिर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, गाइस आपने
अगर तो एक ही ग्रुप दिया था तो उस केस में अलग सिनेरियो है, अब आपको सेकंड ग्रुप देना पड़ेगा। और अगर आपने दोनों ग्रुप दिया था या जैसा भी ये लास्ट ग्रुप दिया था तो उस केस में अलग सिनेरियो है। अगर आपने एक ग्रुप दिया था, भैया जैसे भी पेपर गए सेकंड ग्रुप की तैयारी करनी शुरू कर दो, रिजल्ट की वेट नहीं करनी। अगर आपको श्योर है पास होने हैं तो भी करो, अगर आपको डाउटफुल है तो भी बोथ ग्रुप देने पड़ेंगे, प्रॉब्ली मे बी भगवान ना करे तो ग्रुप 2 जल्दी जल्दी खत्म करो ना यार, वर्चुअल क्लासेस लो। आप लोगों के लिए स्पेशल जो है कॉम्बोज भी लाए हुए हैं हम लोग इसी चीज के लिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके जो है हमारी क्लासेस जो है बाय भी कर सकते हैं ग्रुप 2 की, और फिर इसी तरीके से ग्रुप 1 की भी कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपको डाउटफुल है, इफ यू आर डाउटफुल देन यू कैन स्टार्ट स्टडिंग। अच्छा, इन यानी कि सेकंड ग्रुप के लिए अगर आपको बहुत ज्यादा शक है कि नहीं भाई साहब हमारी तो प्रिपरेशन थी नहीं, तो फिर ऑब्वियसली बात है यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट ग्रुप। नाउ बोथ ग्रुप्स अगर आपने दिए या लास्ट ग्रुप था आपका और आप कॉन्फिडेंट है कि हाँ जी हम पास हो जाएंगे, तो आप अपना यार सीवी बनाओ, इंटरव्यूज की तैयारी करो, ओरिएंटेशन प्रोग्राम खत्म कर लो, रिजल्ट आने तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग कर लो, आईटीटी, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, बिजनेस न्यूज पढ़ो, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखो थोड़ा सा, मैं भी उसके बारे में आपको धीरे धीरे छोटा छोटा ज्ञान देता रहूंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप डाउटफुल हैं कि नहीं भाई हम नहीं कर सकते, हो सकता है कि हमारा रुक जाए, तो उसके इसमें स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन। गाइस बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए ये चीजें समझना। आपको अल्टीमेटली क्या करना है, आपके अगर आप पक्का पास होने वाले हैं तो यार आईटीटी ओरिएंटेशन प्रोग्राम करके खत्म करके अपना करियर शेप करने के लिए आर्टिकलशिप की तैयारी करो, अपना सीवी बनाओ, अपना लाइफ का नेक्स्ट बिग स्टेप क्या आना है, आर्टिकलशिप आनी है। वहां आपका थ्योरी विल मीट द रियल वर्ल्ड, जो आपने पढ़ा है, जो आपने ऑडिट में, अकाउंट्स में, फाइनेंस में, कॉस्ट में, जो भी चीजें आपने टैक्सेशन में पढ़ी हैं, वही चीजें अब आप रियल वर्ल्ड में उन चीजों को हैंडल करोगे। और अल्टीमेटली आपको फिर देन सीए फाइनल की तैयारी करनी है, उसके लिए आई एम देयर। हमारे यहाँ सीए फाइनल की सारी क्लासेस के लिए आपको गाइडेंस मिलेगी, सारी की सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। और गाइस आप लोगों को जो है बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, रिलैक्स करो, रिजुविनेट करो, यस, बट देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, you have to have positive stress in your life. Yes, take some relaxation, do some relaxation, but then have some positive stress in your life which helps you grow, just like your muscles positive stress से grow होती हैं। अभी आप रेस्ट करो, यस, लेकिन फिर जो आपका नेक्स्ट बिग स्टेप है, जो भी नेक्स्ट स्टेप है, उसके लिए आप अपनी तैयारी करनी शुरू कर दो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।